तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लॉ स्पेक्ट्रम की एक नई वीडियो पे। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 18 के बारे में। आखिर क्या कहती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18, इसके बारे में एकदम डिटेल में और आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2018 की धारा बताती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में, यानी लोक अभियोजक के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में और आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं। इसके बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके पास पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं, तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना। तो पहले नंबर का जो पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे, तो अपन एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। सारे पॉइंट को एक एक करके देखते हैं। तो जो सबसे पहला अपना पॉइंट है वो हाई कोर्ट्स के बारे में है कि हाई कोर्ट्स में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होंगे उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा और कौन किया जाएगा। तो सबसे पहले फॉर एवरी हाई कोर्ट, यानी कि हर उच्च न्यायालय के लिए, क्या एवरी हाई कोर्ट, हर उच्च न्यायालय के लिए, ठीक है, हर उच्च न्यायालय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी और वन मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है, यानी कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक से अधिक, जितनी आवश्यकता हो उतने अतिरिक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अतिरिक्त लोक अभियोजक कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्या? एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट से सलाह लेने के बाद ही करेगी, ठीक है। ये पहला पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। दूसरे नंबर पर हम बढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकल लेवल के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, कोई भी, जनरली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर अगर लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो भी कर सकती है, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एक या अधिक, ये जितनी जरूरत हो, ठीक है ना, उतने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हर जिले में या लोकल एरिया में कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, हर जिले के लिए, एक जिले के लिए एक करेगी ही करेगी, ठीक है ना। में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, अतिरिक्त लोक अभियोजक भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंटेड इन द डिस्ट्रिक्ट में बी अपॉइंटेड एज फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक लोक अभियोजक यदि एक जिले के लिए अपॉइंट किया गया है तो उसको दूसरे जिले के लिए भी काम दिया जा सकता है कि तुम दूसरा जिला भी संभालो। ये यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद आता है पैनल और सिलेक्शन। ये पैनल और सिलेक्शन वाला जो पॉइंट है ना, ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? आपको मैंने पहले एक वीडियो बना के दिखाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, आपको दिख जाएगा चैनल पे जाके। डीएम का मतलब होता है जिला दंडाधिकारी। ये न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होता, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी कलेक्टर समझ लो सिंपल सी भाषा में। कलेक्टर रेवेन्यू ऑफिसर होता है, रहता पद एक ही है, कलेक्टर डीएम एक ही है, ठीक है ना। ये जिले का एक मुखिया होता है सबसे, ठीक है ना। तो जो डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद सेशन जज, जिस प्रकार से यहाँ हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लिया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वही उसी प्रकार से जिले के लेवल पे जो पैनल बनेगा अपॉइंटमेंट करने के लिए वो डीएम करेगा सेशन जज से, यानी प्रिंसिपल जो सेशन जज होंगे उनसे कंसल्टेशन करेंगे, यानी सलाह लेंगे और एक पैनल बनाएंगे, ठीक है ना। सुटेबल पर्सन्स का, सुटेबल पर्सन्स में कौन होंगे? एडवोकेट्स होंगे, ठीक है, एडवोकेट्स होंगे जिनकी प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए? कम से कम 7 साल होनी चाहिए। ये देखिए एडवोकेट होंगे और जिनकी प्रैक्टिस कम से कम 7 साल होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे पैनल जो है इनका कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। 7 साल से कम वाले एडवोकेट को वो नहीं बनाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है ना। उनकी जो एलिजिबिलिटी है कम से कम 7 साल एक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस होनी चाहिए और उस पैनल से ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। कभी कभी
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर दिए जाते हैं कि स्पेशल केसेस को डील करने के लिए। सीनियर एडवोकेट होते हैं, ठीक है ना, फॉर स्पेसिफाइड केसेस ऑफ क्लास ऑफ केसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इनको आप ध्यान में रख लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यही था पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी और चीजें समझ में आई होंगी, और मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शन के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।